हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में करेंगे थ्योरम नंबर 1.3। चैप्टर है आपका 1 रियल नंबर, क्लास 10th का। देखिए इस थ्योरम में क्या है, इसको पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, देन मैं ये थ्योरी आपको पूरी समझा दूंगी। लेट p बी द प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज द पॉजिटिव इंटीजर। देखिए स्टेटमेंट में आपको बहुत इजीली यहाँ पे बहुत क्लियर है, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आपको अगर ये थ्योरम एग्जाम में आती है तो इसकी थ्योरी इस तरीके से लिखनी होगी, तो वो भी मैं समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बोला कि अगर आपके पास p कोई प्राइम नंबर है तो जो भी वो प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को, यानी कि a यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट मीन्स उसे भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। मैंने एक प्राइम नंबर p, आपको पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 आपका एक इवन प्राइम नंबर होता है। अगर 2 आपके पास, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है ना, अगर p आपका जो है वो a स्क्वायर, यानी कि a आपके पास 4 है, उस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अगर आपका p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि p क्या है 2, a स्क्वायर आपने 16 लिया है, 2 8 जा 16। ठीक है, अगर p आपका 16 को डिवाइड करता है तो इट मीन्स उसके a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 4 को। a की वैल्यू कितनी थी 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4। तो बस यही थ्योरम है। तो इस थ्योरम को देखो आप कैसे कैसे भी समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपके पास 4 के अगर आप देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 होता है। 16 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो ये 4 के आपके पास, ये जो है ना आपके पास, देखिए ये जो आया है 4 से इधर से क्या बना 2 स्क्वायर। यहाँ भी आप देखिए ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये भी आप इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर आपका नंबर ये 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, इसके स्क्वायर को, यानी कि इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी डिवाइड करेगा। इसको बेसिकली आप ये लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये 2 इंटू 2 होल स्क्वायर क्या आ गया, 2 2 जा 4, दोबारा से वही लौट के आ गया ना 16। तो आपके पास अगर वो इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे सपोज हमारे पास, हम p आपके पास प्राइम नंबर 2 ही लेते हैं, और a स्क्वायर मैंने सपोज a ले लिया 6, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो आप देखेंगे, देखो अगर हम p को उसको डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये 18 टाइम आपका चले जाता है ना। कितने टाइम जाता है 18 टाइम, 18 टाइम डिवाइड होता है। तो वो ऑब्वियसली बात है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही थ्योरम में आपको प्रूफ करके दिखाना है कि अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स उसे भी डिवाइड करेगा। तो इसको कैसे करते हैं, देखो प्राइम फैक्टर के एज ए प्राइम फैक्टर अगर हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपके पास 6 है, इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 3, 36 के आएंगे आपके पास। इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2, देखो कर लेते 36 के प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी कि 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो देखो जो सेम फैक्टर जो यहाँ आया है ना 2 और 3, सेम 2 और 3 यहाँ पे भी आया, बट ये 2 जो आया वो स्क्वायर बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। 2 बार आया ना, तो स्क्वायर यानी कि स्क्वायरिंग चल रही है आपके पास। ये किसका स्क्वायर है आपका 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या सिंगल नंबर 6, तो 6 का स्क्वायर करा। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे वो भी कैसे आ रहे, सेम रहे। देखो 2 3 यहाँ पे भी है, 2 और 3 यहाँ पर भी है आपके पास, लेकिन ये 2 और 3 कितने बार है, 2 बार आ गए। 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, तो यानी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी आपका प्राइम नंबर अगर इसको डिवाइड करा तो वो इसको भी करेगा। तो बाय लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसको, तो लैंग्वेज में हमें सबसे पहले ये करना होगा, एक सेकेंड। तो लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग इसको कैसे करेंगे, लेट, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है a बी द पॉजिटिव इंटीजर, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर a आपका पॉजिटिव इंटीजर है और आपको पता है कि a जो भी आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, जैसे हमने यहाँ पे 6 लिया था, तो 6 के प्राइम फैक्टर आपके कितने आए थे, 2 इंटू 3 आए थे ना। तो ये a को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम सपोज कर लेंगे P1 P2 अप टू एंड सो ऑन, ये उसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आए। ठीक है, तो हमने इसको P1 P2 एंड सो ऑन Pn तक लगे। वेयर, यहाँ पे आप बोलेंगे वेयर
P1 P2 आर प्राइम। ठीक है, ये सारे प्राइम्स ही तो होंगे जो उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद उन्होंने बोला है अगर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो आपको बोला है उन्होंने यहाँ पे जो बोला है कि जो p है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो यानी कि तो इसका मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। तो a आपने ये मान रखा है, अब यहाँ से आप a स्क्वायर निकालेंगे, ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर यानी कि इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब किस तरीके से देखो, ठीक है, तो P1 देखो आपके मिलके कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। जो आपके P1 P2 प्राइम्स है इनके स्क्वायर चल जाएंगे। ये ऐसे ही सेम मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जैसे 6 का 2 इंटू 3 आया था, 36 का क्या आया था 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो आपने देखा यहाँ पे देखो ये 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, तो a से जब a स्क्वायर हो रहा है तो उसके जो प्राइम्स आ रहे हैं उनका स्क्वायर हो जा रहा है। तो यानी कि a से जब a स्क्वायर है तो ये जितने प्राइम्स है ना, ये P1 P2 के क्या थे, प्राइम थे, इनका स्क्वायर आ गया। तो इसी तरीके से ये ही यहाँ पे हमने दिखाना है कि अगर कोई चीज आपके पास कोई प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स a को भी डिवाइड करेगा। तो a स्क्वायर तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे से लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है। देखिए गिवन है आपके पास p डिवाइड्स a स्क्वायर, p अगर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, पहले आप स्टेटमेंट यहां से शुरू करेंगे, यहां से अपना थ्योरम करना शुरू करेंगे। इतना करने के बाद अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p इज द वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब p क्या होगा, इस a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा ना। जैसे आपको मैंने बोला, जैसे सपोज मैंने बोला कि 2 डिवाइड कर रहा है 36 को, तो यानी कि 2 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो वो जो 2 होगा वो इटसेल्फ उसका प्राइम फैक्टर है ना। तो सेम थिंग हमने बोला कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p डेफिनेटली उस a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होगा। फिर हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे। तो बाय यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फैक्टर्स ऑफ, उसके बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि a स्क्वायर आर P1 P2 Pn। तो यानी कि a स्क्वायर आपके सारे के सारे क्या है, P1 P2 Pn, यही तो सारे आपके a स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर में आपके पास आ तो रहा है P1 P2 Pn, तो a स्क्वायर आर P1 P2 Pn। सो p इज वन ऑफ द P1 P2 Pn, तो p भी आपका क्या होगा, P1 P2 Pn ही तो होगा, उससे अलग तो होगा नहीं। p आपके पास क्या था, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि नंबर 2। तो नंबर 2 जैसे यहाँ पे देखो नंबर 2 जो से आप डिवाइड कर, तो 2 इसका पार्ट तो है ना प्राइम फैक्टर्स का, तो p इज वन ऑफ द P1 P2 अप टू एंड ऑन Pn। सो अगर आपके पास p आपका P1 P2 Pn है और आपने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि a स्क्वायर भी P1 P2 Pn है, तो इट मीन्स क्या है, a स्क्वायर भी यही है, p भी आपके पास P1 P2 Pn जैसे के इसमें ही है। तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि p डिवाइड्स a, यानी कि ये आपके पास a स्क्वायर भी सेम है, p भी सेम है, और आपके पास a, अगर आपके पास a स्क्वायर P1 P2 Pn है, जब उसका स्क्वायर P1 P2 Pn है तो a इक्वल्स टू भी P1 P2 Pn हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों ही सेम हो गया, इट मीन्स ये दोनों क्या कर सकते हैं, आपको ये डिवाइड कर सकते हैं, p डिवाइड्स a। तो ये थ्योरम आपकी 1.3 कंप्लीट होगी। जस्ट इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू ये थ्योरम स्टेटमेंट वाइज आप इस तरीके से कर लेंगे। वीडियो अगर समझ में आई है, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।